अनुराग भाई घबराओ मत, रखिए, लेकिन पानी पी लो, अपनी बात को साबित करने के लिए विपक्ष को पाकिस्तान से जोड़ना चाहिए। अखिलेश, कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति क्या कभी बताइए आप सब ऑडियंस से, राष्ट्रवाद के नंबर 1 शो पे क्या कभी कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति आतंकवादियों के केस वापस ले सकता है ना? नहीं ले सकता। अखिलेश यादव ने लिया था। आपका अंदाज गलत बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूं। ओके, पाकिस्तान के टीवी चैनल पे वापस से कहा गया कि भाई नूर खान एयरबेस जो है हिंदुस्तान ने वहां पे हमला किया और हम लोग को गिड़गिड़ाना पड़ा सऊदी और दूसरे नेशन के बाद में। तब भी ये लोग पूछ रहे हैं कितने जेट्स गिरे और अभी तक ये हिंदुस्तान के ऑफिशियल स्टैंड पे विश्वास क्यों नहीं रख रहे कोई भी? क्या देशभक्त व्यक्ति? अमित जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, छोड़िए सरकारों में पक्ष, क्या अगर हिंदुस्तान की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड होगा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, क्या उस पर विश्वास रखेंगे? तीसरे आज की बहस राष्ट्रवाद पर हो रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के अनुराग भादौरिया आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान प्रदीप भंडारी ने तथ्यों के साथ समाजवादी पार्टी की पोल खोल दी। इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुराग भदौरिया, आपसे अनुराग भदौरिया, राष्ट्रवाद का दम दिखाई दे रहा है और सियासत में आपको गम दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ रही है, उनके लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारे दिलों में बसता है, जब से हम जन्म लेते हैं मेरे खून की रगों में राष्ट्रवाद बसता है। इसके लिए हमें कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। मुद्दा हमारा होगा तो मुद्दा हमारे जनता से संबंधित मुद्दा हो सकते हैं। मुद्दा हमारा होगा जिस तरह से बात ट्रंप साहब बार बार जब ये कहते हैं कि सीज फायर हमने कराया, तो तकलीफ मुझे होती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद बात की। देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला देश को, उनके विदेश सचिव ने, कि हमने बात की और साफ साफ बता दिया कि सीज फायर पे कोई बात नहीं हुई है, सीज फायर अमेरिका ने नहीं कराया है। उसके बाद अगर ट्रंप साहब बार बार कहते हैं कि सीज फायर हमने कराया है, तो हमारे देश की सरकार को इसको मजबूती से विरोध करना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री को तो कम से कम, हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश को तो झूठा नहीं साबित कर सकते। आप हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने में अमेरिका का राष्ट्रपति लगा हुआ है और हम उसके बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो ठीक नहीं है। इसको राष्ट्रवाद कहते हैं, आप उसके खिलाफ बोलिए, क्योंकि हम कहते हैं उसके खिलाफ बोलिए। जी 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 जी, अब आपने अपनी बात को रखा। प्रदीप भंडारी, मैं आपके पास आता हूं। राष्ट्रवाद से परिवारवाद तक बीजेपी उन्हीं मुद्दों को लेकर आ रही है जिन मुद्दों को बीजेपी से, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। आपका चुनावी ऑब्जेक्टिव है, मेरा आरोप है आपके ऊपर, आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं, देश का सरोकार है। 140 करोड़ देशवासी कहते हैं भारत माता की जय, ये हमारा सरोकार है। सोते जागते हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे। इनमें और हमें ये फर्क है और हमें करेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने हमारी नीयत का सवाल करा, मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मैप देखिए, आज अखंड भारत होता अगर कांग्रेस और सपाइयों ने गलती नहीं करी होती। पीओके पाकिस्तान को देने वाले ये लोग, अक्साई चीन चाइना को देने वाले ये लोग, पाकिस्तान में विश्वास रखने वाले ये लोग, 26/11 आतंकवादी हमले के चीटी तक नहीं मारने वाले ये लोग। और हमने तो डोनाल्ड ट्रंप हो या किसी भी वर्ल्ड लीडर को कह दिया जो बोलना है बोलो, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारेंगे। पर इनको तो फर्क है आसिम मुनीर की, इनको तो बात है माओइस्ट को, अरे लंच करे डिनर करे उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो घुस के पाकिस्तान के अंदर। गजब बेइज्जती है, ये गलत है। अभी कोई ये नहीं समझ में आएगा, ये गलत है। देखिए, वो किसी के बीच में नहीं बोले, एक मौका मिलना चाहिए उनको भी। हमने घबरा गए जैसे तथ्य रखे मैंने। अनुराग भाई घबराओ मत, रखिए, पानी पी लो, अपनी बात को साबित करने के लिए विपक्ष को पाकिस्तान से जोड़ना चाहिए। जब कोई व्यक्ति, जब कोई की बात करते हो आप, इलाहाबाद और शांति शांति शांति। चलिए, मैं नहीं मानता। अखिलेश, कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति क्या कभी बताइए आप सब ऑडियंस से, राष्ट्रवाद के नंबर 1 शो पे क्या कभी कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति आतंकवादियों के केस वापस ले सकता है ना?
ले नहीं ले सकता। अखिलेश यादव ने लिया था अयोध्या बनारस नहीं, आतंकवादी को छोड़ने ये कौन तथ्य है। गया? ये बात करेंगे। ये शाउटिंग मैच नहीं है, मैंने पहले बोला था। झूठ को फॉलो करिए। घबरा गए। मैं घबरा सीधी नहीं बात है, कह रहा हूं। आपने आप कंधार तक गलत बोल रहे हो आप, गलत कर रहे हैं। अमित जी, मैं सीधी बात कह रहा हूं। ओके, प्रदीप कल ही भंडारी ओनली। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे वापस से कहा गया कि भाई नूर खान एयरबेस जो है हिंदुस्तान ने वहां पे हमला किया और हम लोग को गिड़गिड़ाना पड़ा सऊदी और दूसरे नेशन के बाद में। तब भी ये लोग पूछ रहे हैं कितने जेट्स गिरे और अभी तक ये हिंदुस्तान के ऑफिशियल स्टैंड पे विश्वास क्यों नहीं रख रहे कोई भी? क्या देशभक्त व्यक्ति? अमित जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, छोड़िए सरकारों विपक्ष, क्या अगर हिंदुस्तान की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड होगा एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, क्या उस पर विश्वास रखेंगे? तीसरे रूप में तो क्यों नहीं रखेंगे? आप लोग किस पे रखेंगे? सभी मानेंगे, क्योंकि ये लोग जो देश सभी मानेंगे। जितना बोलना चाहते बोले। ओके, देखिए आपने इंटरफेयर करा, ठीक है। अनुराग भदौरिया, जो प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया, आप लोगों ने इस बार तो आप पीओ के बीच आ रहे हैं, अपनी बार आतंकियों के केस वापस ले लिए थे आप लोगों ने। वही साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप बताइए क्यों लिए थे वापस? सवाल ये वो है कि- आतंकियों के केस क्या राष्ट्रवाद के लिए वापस लिए थे? मैं आपको जवाब समाजवादी दे रहा हूं। पार्टी की सरकार ने मैं उत्तर आपको प्रदेश के जवाब अंदर दे रहा हूं। जवाब जवाब 30 दे रहा हूं सेकंड। मैं आपको। ये फंस गया सीएम। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत हो गई है। इनसे मैं पूछना It's a चाहता हूं, fact. अजहर मसूद को एक बार बात पूरी कर लूं। Fact है, अजहर propaganda मसूद नहीं को है। कौन छोड़ने गया था कंधार तक? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की देता सरकार थी, चार्टर्ड पे बैठा के कौन छोड़ने गया था कंधार तक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अच्छा, हमको सिखा रही है। मैं तो बहुत ये का जवाब क्या जस्टिफिकेशन है? है, ये जस्टिफिकेशन है। अजहर महमूद को जो छोड़ने के लिए गए थे, उस समय हमारे IC 814 हाईजैक हो गई थी, 200 यात्री खतरे में थे। सोनिया गांधी जी विपक्ष में थी, उन्होंने भी हाँ बोली थी। और एक सेकंड, कंधार हाईजैक था, यहां पर जब आपने आतंकियों के केस वापस लिए थे, कौन सा प्लेन हाईजैक हुआ था? कौन सी बस तक हाईजैक हुई थी? गलत ना बोले आप, गलत बोला। यही नहीं, अभी और सुनिए। गलत बोल रहे हैं आप। ये हुआ था और ये बात भूल जाइए। आतंकियों के केस वापस लेने थे, इस देश की कोई कौम खुश होती है? नहीं होती है। 2 सेकंड, मैं कौन होता हूं? इस देश के अंदर में न्यायपालिका है। अगर किसी को छोड़ेगी तो न्यायपालिका छोड़ेगी। मना करा न्यायपालिका को लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। फंस गए आप, ये कह के। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी। चेक करिए, ये गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार। दूसरी बात, क्या ये आज पहली बार कह रहे? समाजवादी पार्टी ये कह रही कि 100 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मरने देना चाहिए था जो वहां पे हाईजैक थे। कितनी बड़ी बात है? क्या 100 हमारे हिंदुस्तानियों को मारने की बात करते हैं? ये इनकी राष्ट्रनीति है। ओके, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल तो बदल गया है। अब एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। आपकी जब सरकार थी, आपसे मेरा तारुफ ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट की जब सरकारें थी, तब ये न्यू नॉर्मल नहीं था। अब ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है कि एक्ट ऑफ टेरर यानी आतंक की घटना होगी तो वह एक्ट ऑफ वॉर होगा। और न्यू इंडिया का एक न्यू नॉर्मल एक और है, पता है ना आपको? न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल क्या है? कि अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाता है। अब आपका नॉर्मल क्या है? हमारा नॉर्मल यह है कि नए भारत की नई शुरुआत, नया विश्व, इसके अंदर पाकिस्तान के जनरल को बुलाया जाता है लंच पे। यह एक नया ट्रेंड है। एक फौजी को अमेरिका का राष्ट्रपति आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, कल भोजन करके आए हैं। यह नया नॉर्मल है। यह नया नॉर्मल है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि संधि मैं कराता हूं इन 2 राष्ट्रों के बीच में। और जैसा कॉमरेड वृंदा करात ने कहा कि आप मोदी साहब क्यों बार बार हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने ट्रंप को फटकारा, हमारी उनसे बातचीत हुई, 30 मिनट की हुई, 40 मिनट की हुई। अरे कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक इट। हम चाहते हैं मोदी साहब आए, माइक को उठाएं और बोले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आपका कोई रोल नहीं रहा। यह संधि मैंने कराई, मेरे टर्म्स पे थी, भारत के टर्म्स पे थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह नया भारत है साहब। इस नए भारत के अंदर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। ना हम इजराइल के साथ हैं, ना हम ईरान के साथ हैं, ना हम 3 में, ना हम 13 में। ये वो हम देश अपने साथ हैं। सुनिए, हम अपने साथ हैं। आप किसी के जो साथ व्यक्ति नहीं अपने साथ है वो आप आपके साथ है। सुनिए, आप किसी के साथ नहीं हैं ओके। और ना आपके साथ कोई है। सुनिए, ओके। पाकिस्तान का Last कहना 20 है, seconds। 10 सेकंड सिर्फ दीजिए मुझको। पाकिस्तान को इसलिए भी बुलाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर खाने पे। उस भोजन की इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तान ने अगर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल ईरान को दिए तो पलड़ा इजराइल के खिलाफ होगा। हिंदुस्तान क्यों नहीं स्टैंड लेता है? ठीक है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर के कहते हैं हम सीज फायर पे वोट ही नहीं देंगे। ओके। ना पैलेस्टीन के साथ, ओके, ना ओके। इजराइल के साथ। ओके, ये विवेक जी बहुत परेशान है। विवेक जी इतने परेशान है कि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अभी हो जाना चाहिए, सब कुछ मोदी जी को ही बोलना चाहिए। ठीक है, मैं उनकी अपेक्षा पर उनको यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा चश्मा बदलिए विवेक जी।
ये अंधे होकर देखने का जो आपका तरीका है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये गली मोहल्ले छोरों की लड़ाई नहीं कि दो उधर खेल रहा है दो इधर खेल रहा है। पहले ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, क्या दुनिया का कोई देश बोला कि रोको ऑपरेशन सिंदूर? एक बयान दिखाइए आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, पूरी दुनिया का। क्या अमेरिका ने बोला? क्या फ्रांस ने बोला? क्या जर्मनी ने बोला? क्या ग्रेट ब्रिटेन ने बोला? जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, दुनिया की सारी महाशक्तियों ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का हक है। यहां तक चीन ने उसको कहा कि यह बहुत घटिया घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भारत अपने बल पर पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है और सिखाया है। रहा ट्रंप की बात, वो बार बार बोलते रहते, अरे हमने अपने फॉरेन सेक्रेटरी छोड़े हुए ट्रंप के लिए। ट्रंप का इलाज फॉरेन सेक्रेटरी काफी है, मोदी जी को जरूरत नहीं है। और जरूरत पड़ी तो 35 मिनट बात करके उन्होंने स्पष्ट कहा और देश को जानकारी कर रहे हैं। अगर आपको, और दूसरी बात, राहुल गांधी की क्या दिलचस्पी है कि वो नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान की जीत दिला रहे। पाकिस्तान अपने देश में कह रहा हम भारत से जीत गए, और राहुल गांधी वहां जाके जलेबी बांट रही है, क्या करे, हाँ तुम तो जीत गए, हमारा नरेंद्र सरेंडर कर गया। जबकि नरेंद्र मोदी के सामने आतंकवादियों की ये जो ताकत आतंकिस्तान है, उसने सरेंडर किया और डीजीएमओ ने फोन करके कहा प्रभु अब सीज फायर चाहते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी बहस वाले वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद।